अभिजीत दीपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक हैं, यानी वो नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर प्रभाव बताने के स्पेशलिस्ट भी। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन भी की है और अभी अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, अभिजीत दीपके 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव अभियानों से जुड़े रहे। पार्टी का जो बनाने वाले अभिजीत दीपके सिर्फ 30 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक हैं, यानी वो नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर प्रभाव बताने के स्पेशलिस्ट भी। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन भी की है और अभी अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, अभिजीत दीपके 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव अभियानों से जुड़े रहे। वो आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पुरानी तस्वीर देख लीजिए, ये शेयर हो रही है तस्वीर। अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखते हुए अभिजीत ने पोस्ट किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को घुटनों पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल हिला सकते हैं। पढ़ाई के लिए बोस्टन जाने से पहले अभिजीत दीपके ने मनीष सिसोदिया के साथ फोटो पोस्ट किया और लिखा कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति मेरी कमिटमेंट को कभी भी कमजोर नहीं कर पाए। अब बताइए, इसे आप क्या समझेंगे? समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या खेल चलता रहता है। साफ साफ लिख रहे हैं वो कि कभी भी इनकी आम आदमी पार्टी के प्रति कमिटमेंट को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। मतलब बोस्टन में पढ़े चाहे कहीं और पढ़े, देश में रहे चाहे बाहर रहे, आम आदमी पार्टी को इन्होंने छोड़ना नहीं है। आम आदमी पार्टी से इनकी दूरी हो ही नहीं सकती। इस सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी की कमिटमेंट पर आंख मूंद कर भरोसा कौन करेगा, बताइए। और तो और कॉकरोच पार्टी की बम्पर रीच बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा खुश भी आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको लगना चाहिए कि भाई ये कौन कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, लेकिन मनीष सिसोदिया ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे बेटे ने पीएचडी कर ली है, बेटा आईएएस आईपीएस बन गया है, झंडा गाड़ दिया है बेटे ने। अब आप सोचिए और समझिए कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान मैंने सुना, जो कुछ दिन पुराना था, मनीष सिसोदिया का खुश होना और ये दीपके का जो पोस्ट आपको दिखाया और पढ़वाया, उसके बाद आप यकीन कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि ये जो लड़का कह रहा है ये सच कह रहा है, इसका एजेंडा क्या है। जिस मुद्दे पर चर्चा ज्यादा होती है वो अपने आप बढ़ जाता है। कॉकरोच पार्टी के रातों रात वायरल होने के पीछे यह वजह भी हो सकती है। 4 लोगों ने 40 लोगों तक वायरल किया, ऐसे 40 से 400 और 400 से लाखों फॉलोअर हो गए। लेकिन कॉकरोच पार्टी का क्रेज तेजी से बढ़ा है, ये तो सच है। वायरल फैक्टर इतना ज्यादा है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम, इस नाम के लिए 3 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हो चुके हैं और इसके जरिए एक पॉजिटिव तस्वीर भी सामने आई है, जहां कुछ युवा कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना के किनारे सफाई करने पहुंच गए और आसपास का कचरा साफ कर दिया। कॉकरोच पार्टी की चर्चा सियासत में भी इतनी तेजी से फैल रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक मजाक में अब कॉकरोच पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मजाक के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अब विपक्ष के नेता, फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज भी चल पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को मशहूर सेलिब्स फॉलो कर रहे हैं। इस लिस्ट में कई नाम हैं, जैसे कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, ईशा गुप्ता के अलावा कई दूसरे टीवी कलाकार भी इसमें शामिल हो गए। मतलब यहां भी फॉलोअर्स की लिस्ट में ज्यादातर वो नाम हैं जिसमें से कई पहले ही मोदी सरकार के प्रखर आलोचक रह चुके हैं। फिल्म एक्टर के अलावा विपक्ष के नेता भी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे चल पड़े। इसमें सबसे पहला नाम तो है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का, जो पिछले कई दिनों से लगातार इस सैटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट के पक्ष में पोस्ट डाल रही हैं। लिखा है कि नफरत फैलाने वालों और पैसों पर चलने वाली ट्रोल आर्मी की बस इतनी हकीकत है, सच और असली समर्थक हर बार जीतते हैं। अब इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत बढ़िया काम है। अब सोचिए कि जो काम पूरे विपक्ष को अच्छा लग रहा होगा और जो काम विपक्ष को मजा दे रहा होगा, जिस काम के लिए पहले से ही विपक्ष के नेता फील्डिंग और बैटिंग कर रहे थे, और वो काम चल गया है, तो खुशी कितनी होगी। और आप सोचिए कि ये सब जो हुआ है ऐसे ही हो जाता है।
आप अकाउंट बनाएंगे और एकदम से रातों रात आपके फॉलोअर्स आने लग जाएंगे। और इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, कभी बनाकर देख लीजिए अगर नहीं है आपका अकाउंट। महुआ और टीएमसी के दूसरे नेताओं की खिज समझ में आती है, क्या करें, उन्हें जनता ने अभी इसी लायक छोड़ भी दिया हुआ है। एक और पोस्ट देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कॉकरोच पार्टी के कंधे का सियासी इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो? ये लिख रहे हैं कि बीजेपी बनाम सीजेपी, इसके पीछे अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं वो उन्होंने नहीं बताया है, एक लाइन डालकर चले गए। देखिए, तो बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो गया, तो समाजवादी पार्टी कहां गया? जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर सैलाब समझ रहे हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सोशल मीडिया की दुनिया और असल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो इंस्टा पर तो कांग्रेस के फॉलोअर्स बीजेपी की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सीटें देख लीजिए। इसके अलावा आज आपको सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत के कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं। समझें कि सिर्फ देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में जहां सोशल मीडिया पर लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं जिनके, या जो सेलिब्स हैं, रील और रियल में कितना फर्क है। एक लिस्ट में एक और नाम है, जो पूरा लिस्ट में आपको बता रहा हूं। अमेरिकी मशहूर सेलिब्रिटी कान्ये वेस्ट का नाम भी है इस लिस्ट में। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। लगभग इंस्टा पर 2 करोड़ और एक्स पर 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन्हें चुनाव में करीब 70,000 वोट ही मिले और 8 करोड़ वोट से हार गए। सिर्फ 70,000 वोट मिले, 8 करोड़ वोट से हार गए। यह है भाई साहब रील की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया और रियल दुनिया। यानी कि सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, लिख लीजिए या कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो आंधी तूफान हमेशा दिखाई देती है, वो जमीन पर हमेशा हकीकत बनकर उतर जाए, ऐसा नहीं होता है। लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अलग रास्ता ढूंढना पड़ता है। उसमें से एक रास्ता सोशल मीडिया का भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और आपके अकाउंट और फॉलोअर्स की वजह से लोग आपको पसंद करने लग जाएं, अब बाजी मार जाएं हर जगह, ऐसा नहीं होता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब एक मजाक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इससे पहले यूरोप के एक देश हंगरी में भी ऐसा ही हो चुका है। 2006 में हंगरी में एक सटायरिकल राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। इसका नाम रखा गया हंगेरियन 2 टेल्ड डॉग पार्टी, यानी 2 पूंछ वाले कुत्ते की पार्टी। 2006 में हंगरी के एक शहर सेगड में कुछ युवाओं ने इसे बनाया था। राजनीतिक मजाक उड़ाने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। जोक पार्टी के तौर पर इसको शुरू किया गया। धीरे धीरे इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता का मजाक उड़ाने के लिए लोग जुड़ने भी लगे। इसे मशहूर बनाने के लिए जानबूझकर बेतुके चुनावी वायदे किए गए, जैसे सबको फ्री बियर दी जाएगी, दिन में 2 बार सनसेट किया जाएगा। कुछ दिनों में हंगरी के कई सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट और कलाकार भी इस पार्टी से जुड़ गए। 2014 में इसे आधिकारिक तौर पर राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर भी कर लिया गया, लेकिन अब तक नेशनल चुनाव में इस पार्टी को सफलता नहीं मिली। 10 साल हो चुके हैं। सोचो 10 साल से यह पार्टी सोशल मीडिया पर तो एकदम भौकाल में है, भौकाल टाइट है इसका सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीन पर नहीं है। चुनाव एक भी नहीं जीती है और बियर पिलाने का वादा करके भी नहीं जीती है। सोचिए जरा। हालांकि लोकल चुनाव में जेन जी के सपोर्ट से कुछ सफलता जरूर इसको मिली, लेकिन देश के दूसरे लोगों ने अभी तक इसे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है, इस पर भरोसा नहीं दिखाया है। तो यह होती है असलियत। और आप सोचिए कि इस तरह की जो पार्टियां बनती हैं, इसके पीछे के जो लोग हैं वो कौन लोग होंगे। एक तो मजाक के लिए बना लिया, चलिए हंसी मजाक में अपना कर रहे हैं भाई, टाइम पास करना है कुछ लोगों को तो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा अगर आपका दिख जाता है, आपका इतिहास पता चल जाता है, तो पता चल जाएगा ना कि आप क्या लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में सत्ता पाने का खेल पूरी दुनिया में चलता रहता है। इसका एक और उदाहरण आपको दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ये पहले एक टीवी एक्टर हुआ करते थे। साल 2015 से 2019 के बीच इनकी एक टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल आई थी और इसमें ज़ेलेंस्की ने एक साधारण से स्कूल टीचर का रोल निभाया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और राष्ट्रपति बन जाता है। यूक्रेन की जनता ने इस टीवी सीरीज पर भरोसा जता दिया। 2019 के चुनाव में ज़ेलेंस्की को वास्तव में यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया। इस बात को लेकर अब यूक्रेन में अलग अलग राय है। ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला सही था या गलत था, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो रियल लाइफ में कर रहे थे, यानी कि टीवी पर कर रहे थे, वो रियल लाइफ में कर पाए। क्या कर दिया है यूक्रेन का पता है आपको?
यूक्रेन खत्म है। कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा और देखिएगा, यूक्रेन के पुराने फोटोज, तस्वीरें उठाकर देखिए, वीडियो उठाकर देखिए और आज की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए। क्या कर दिया, कब से युद्ध चल रहा है, पता ना आपको।